दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे, थोड़े रहस्यमयी लेकिन एकदम प्रैक्टिकल विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम भारत के एक महान सिद्ध संत श्री राम मंगल दास जी की शिक्षाओं को डिकोड करेंगे। देखिए, उनकी बातें कोई किताबी ज्ञान नहीं थी, बल्कि उनके अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से निकली थीं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि उनके ये संदेश आज के हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। आज के इस सफर में हम जिन मुख्य टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है सच्ची भक्ति और दिखावे में क्या फर्क है, सूक्ष्म शरीर और समाधि का रहस्य, नाम साधना और ध्यान के चरण, कर्म का पूरा विज्ञान और सबसे आखिर में इस जीवन का सच्चा उद्देश्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, सच्ची भक्ति जो हर तरह के दिखावे से बिल्कुल परे है। महाराज जी की एक बात बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। उन्होंने कहा था कि आपके सच्चे ज्ञान की पहचान इस बात से नहीं होती कि आप दूसरों को कितने अच्छे उपदेश देते हैं। असली टेस्ट तो तब होता है जब कोई आपका अपमान करे या आपको कड़वी बातें कहे और आप उसे बिना गुस्सा किए एकदम मुस्कुराते हुए सह लें। जरा सोचिए, अगर हम दूसरों की बातों से तुरंत आहत हो जाएं या अपनी तारीफ सुनकर हवा में उड़ने लगें, तो फिर वो ज्ञान किस काम का। यह अपने आप को तौलने का एक बहुत ही कड़ा लेकिन एकदम सच्चा पैमाना है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले शुभ मुहूर्त, सही तारीख या समय को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन महाराज जी इन बाहरी दिखावों को बिल्कुल निरर्थक मानते थे। उनके हिसाब से तो हर पल, हर समय भगवान का ही है। सच्ची भक्ति तो अपने मन को काबू में रखने, हमेशा विनम्र रहने और बिना किसी दिखावे के लगातार भगवान को याद करने में है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जो थोड़ा और गहरा है, सूक्ष्म शरीर और समाधि की आंतरिक यात्रा। आगे बढ़ने से पहले इस सूक्ष्म शरीर के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म शरीर कोई फिजिकल अंग नहीं है जिसे आप देख सकें। ये आत्मा की वो एनर्जी फॉर्म है, वो गैर भौतिक रूप है जो मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़ देती है और एक नई जर्नी पर निकल पड़ती है। महाराज जी ने इस सूक्ष्म शरीर की यात्रा का बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। उनके अनुसार जब ये जीव एक नए जन्म की तरफ बढ़ता है तो वो आसमान से एक छोटे से तारे की तरह जमीन पर गिरता है और मानो गायब सा हो जाता है। फिर वो घास या किसी वनस्पति में प्रवेश करता है और आखिर में जब उसे भोजन के रूप में खाया जाता है, तब वो माता के गर्भ में पहुंचकर एक नया जीवन, एक नया शरीर लेता है। सच में ये पूरे ब्रह्मांडीय चक्र को देखने का एक बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमयी नजरिया है। सूक्ष्म शरीर के बाद जब महाराज जी से समाधि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। समाधि सिर्फ एक तरह की नहीं होती, बल्कि उन्होंने इसे 7 अलग-अलग प्रकारों या लेवल्स में बांटा है। और इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, हर समाधि आपको भगवान तक नहीं ले जाती। छठी समाधि का ही उदाहरण ले लीजिए। महाराज जी ने साफ चेतावनी दी थी कि इस जड़ समाधि से आपकी उम्र तो बढ़ सकती है, आप बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं, लेकिन इससे ईश्वर की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती। मतलब सिर्फ उम्र बढ़ा लेना कोई अल्टीमेट गोल नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियां पा लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने भगवान को पा लिया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे विषय की ओर, नाम साधना और ध्यान के वो चरण जो दिव्य दृष्टि जगाते हैं। महाराज जी का मानना था कि सिर्फ भगवान का नाम जपने में ही इतनी अपार ताकत है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नाम जपने से इंसान की आंतरिक आंखें खुल जाती हैं, शरीर के 6 चक्र और 7 कमल खिल जाते हैं। कमाल की बात तो यह है कि एक साधक अपने इस छोटे से शरीर के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। शरीर के 14 हिस्सों को अलग अलग करके वापस जोड़ने जैसी हैरान कर देने वाली क्षमताएं भी केवल और केवल नाम साधना से हासिल की जा सकती हैं। और नाम साधना के साथ ही आते हैं ध्यान के 4 विशेष चरण। कहा जाता है कि महाराज जी को खुद गुरु नानक देव जी ने दर्शन देके ये चरण समझाए थे। पहला है आंखें बंद करके अपने भीतर भगवान के रूप को महसूस करना। दूसरा, जहां आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं, आप खुली आंखों से इस दुनिया में ही भगवान को देखते हैं। तीसरे चरण में वो कॉस्मिक और दिव्य लोक दिखाई देने लगते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और चौथा यानी सबसे आखिरी चरण है सीधे भगवान और अंतरिक्ष में विचरने वाले ऋषि मुनियों के साक्षात दर्शन करना। ये एक तरह से पूरे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का नक्शा है। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, कर्म का विज्ञान और इसके ब्रह्मांडीय नियम। कर्मा के इस थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को आसानी से ऐसे समझते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। पहला है संचित, यानी एक तरह का बैंक बैलेंस जो आपने अपने पिछले कई जन्मों में इकट्ठा किया है। दूसरा है प्रारब्ध, जिसे हम किस्मत या भाग्य कहते हैं।
ये उन संचित कर्मों का वो हिस्सा है जो हमें इसी जन्म में भुगतना है। और तीसरा है क्रियमाण, मतलब वो कर्म जो आप अभी इसी वक्त कर रहे हैं। यही क्रियमाण कर्म बाद में जाकर आपके संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा इस कर्मों के जाल में फंसे ही रहेंगे? जी नहीं, महाराज जी ने यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण दी है। अगर कोई भी इंसान पूरी ईमानदारी से अपने मन, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा को एक सीध मिलाकर सच्ची भक्ति करे तो आत्मा सर्वशक्तिमान हो जाती है। आपके सच्चे प्रयासों और ईश्वर की कृपा से इन पुराने कर्मों के भारी असर को भी बदला जा सकता है। हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव है इस पूरे ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना, यानी जीवन का सच्चा उद्देश्य। एक बार किसी ने महाराज जी से सीधा सीधा सवाल पूछ लिया कि आखिर इस जीवन का सच्चा प्रयोजन, सच्चा मकसद क्या है? आपको क्या लगता है, क्या जवाब दिया होगा उन्होंने? उनका जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा, जीवन का उद्देश्य लोगों के सामने दिखावा करना नहीं है। चुपचाप अपना ध्यान करो, दूसरों को तकलीफ देने के बजाय उनके दर्द को कम करने की कोशिश करो। अगर कोई आपको बुरा भला भी कह दे तो उसे शांति से सह लो, थोड़ा हल्का खाओ, कम बोलो और सबसे बड़ी बात, दूसरों में गलतियां निकालना बंद कर दो। और हाँ, ये हमेशा याद रखो कि ये जो जिंदगी हमें मिली है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये टेम्परेरी है। महाराज जी की बातों में सबसे कमाल की चीज थी उनका खुलापन। एक बार उनके पास आर्य समाज का एक व्यक्ति आया जो मूर्तियों को नहीं बल्कि निराकार भगवान को मानता था। महाराज जी ने उसे अपनी मान्यता बदलने को नहीं कहा, इसके बजाय उन्होंने कहा कि बस अपने दिल को बड़ा करो और ओंकार का जाप तब तक करो जब तक तुम्हारे शरीर के रोम रोम में वो वाइब्रेशन महसूस ना होने लगे। ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी एक बॉक्स या संप्रदाय में फिट नहीं होती। उनकी एक और बात मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमेशा सच बोलो, है ना? लेकिन महाराज जी ने इसका एक बहुत ही यथार्थवादी अपवाद बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपके एक झूठ बोलने से किसी इंसान की जान बच सकती है या किसी का पूरा परिवार टूटने से बच सकता है, तो ऐसे खास मौकों पर झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। ये नियम इंसानियत को किसी भी अंधे कानून से ऊपर रखता है। दुनिया की जो इच्छाएं और लालच हैं वो हमेशा आगे ही बढ़ती हैं, कभी पीछे नहीं हटती। अगर आप इन दुनियावी मज़ों में डूब गए तो ये आपको अपने साथ बहा ले जाएंगी। इस तेज बहाव से आपको सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति ही बचा सकती है। इसीलिए इस संसार में रहते हुए भी अपने मन को हमेशा उस परम शक्ति पर ही फिक्स रखना चाहिए। तो दोस्तों, जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। जब इस शरीर का सफर खत्म होगा, और एक ना एक दिन तो वो होना ही है, तो हम अपने साथ लेकर क्या जाएंगे? दुनिया भर से बटोरा हुआ अपना अहंकार और झूठी तारीफें, या फिर एक ऐसा दिल जो सच्ची भक्ति और प्यार से पूरी तरह शुद्ध हो चुका है? चुनाव पूरी तरह से हमारा है और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर फुर्सत में जरूर विचार कीजिएगा।